हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चन को देख रहे थे। जो भी आप मुझे मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, उन क्वेश्चन मैंने कंपैरिजन किया हुआ है। ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुकी हैं, 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक, फिर 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक। तो 2 वीडियो 1-1 घंटे की हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं देखिए, जाकर देख लीजिए। और आज भी हम लोग 1 से लेकर 150 तक कोशिश करेंगे, कितना देर मैं बैठ पाता हूँ और कितना लंबा डिस्कशन चलता है। और एक छोटा सा अपडेट और है कि एक लास्ट छोटा सा कोर्स आप लोगों के लॉन्च किया गया है। अगर आपका एग्जाम अगले 7-10 दिन 15 दिन में है तो यू कैन गेट द एक्सेस ऑफ द 30 रिकॉर्डेड क्लासेस। अगेन 1500 रुपये कोर्स है, तो उसमें 30 रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। याद रखना, इसमें कोई भी लाइव क्लासेस नहीं होंगी। आप चाहें तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो आप एग्जाम से पहले कुछ टॉपिक आपके रहते हैं, लाइक 30 क्लासेस हैं, 1.5 घंटे का 2 घंटे डिस्कशन होता है, तो उसको फास्ट फॉरवर्ड करके आप दिन में 3 क्लासेस देख सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी मोस्ट ऑफ सिलेबस है यहाँ पर मैंने कंपाइलेशन डाल दिया है आपके ऊपर। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप जाके इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। होता क्या है कि देखिए, जो यूट्यूब पर जो कंटेंट अवेलेबल है वो सेग्रेटेड फॉर्म में है, पता नहीं चलता है कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन हमारी भी एक लिमिटेशन है। तो आपके पास टाइम है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप और जरूर ट्राई कर सकते हैं। जो ये पैसे, जो लास्ट कोर्स होता है उसके जो भी हम पैसे मिलते हैं तो ये हमारे कुछ ऑफिशियल अकाउंट में नहीं जाते हैं, किसी न किसी अच्छे काम के लिए यूज़ कर दिए जाते हैं। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 से डिस्कस करेंगे। पहले आता है कि विच आर्किटेक्चर स्टाइल इज कैटेगराइज्ड बाय द पॉइंटेड आर्चेस। बहुत सिंपल है, एंड रिवॉल्व। जब कहीं पर ही पॉइंटेड आर्चेस के बारे में बात आएगी तो आप में से याद रखना गोथिक आर्किटेक्चर। पॉइंटेड आर्चेस कैसे होते हैं देखने में, ऐसे कुछ होते हैं, लाइक दे आर पॉइंटिंग ना, पॉइंट कर रहे हैं। आर्चेस बहुत तरह के हो सकते हैं। आई गेस क्वेश्चन भी आएगा ऐसी सीरीज में कि आर्चेस जो थे सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किए गए, या फिर ऐसा कुछ है, देखेंगे उस चीज़ के लिए। तो आपको याद रखना है, जो पॉइंटेड आर्चेस हैं इट इज़ रिलेटेड टू द गोथिक आर्किटेक्चर। पॉइंट किसको कर रहे हैं, तो ये दिखाया जाता है कि हेवन को पॉइंट कर रहे हैं ना, ऊपर हेवन को, या कहीं पर लिखा हुआ गॉड को, एक ही बात है, पॉइंट कर रहे हैं। तो याद रखेंगे पॉइंटेड आर्चेस जो हैं वो गोथिक आर्किटेक्चर से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल। इसके ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या मतलब होता है सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल का? ऐसा मटेरियल जो इन्वायरमेंट को या तो जीरो या फिर नेग्लिजिबल इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट डालता हो। मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि इन्वायरमेंट को नुकसान कम पहुंचाता हो या ना पहुंचाता हो। ऐसा थियोरेटिकली लाइक पॉसिबल नहीं है कि कोई भी चीज़ नुकसान ना पहुंचाए। ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ करेंगे तो इन्वायरमेंट को हम लोग थोड़ा सा डिग्रेड ही करते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि हाँ, जितना भी है वो ऐसा एडवर्स इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। राइट, फॉर एग्जाम्पल हम लोग सीमेंट बनाते हैं, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग बहुत खर्चा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल नहीं है। राइट, कॉन्क्रीट है। फिर स्टील है, बैम्बू है, प्लास्टिक है। स्टील के लिए भी आप लोग जानते हैं तो ये कैसा बनता है, कोल और आयरन से मिला कर बनता है। कोल के 10 पार्ट्स, आयरन का 1 पार्ट होता है, तब जाके स्टील का 1 पार्ट बनता है, तो 1 यूनिट। तो अगेन यहाँ पर कोयल, जो कोल होता है, कोयला होता है, उसको जलाया जाता है तो इसमें भी निकलता है। प्लास्टिक आप लोग जानते हैं ये तो सस्टेनेबल हो ही नहीं सकती है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। तो अल्टीमेटली वी लेफ्ट विद ओनली वन, दैट इज बैम्बू। बैम्बू का याद रखना है, इट्स कॉमन इन ग्रास क्लासिफिकेशन। बैम्बू जो आती है ग्रास की क्लासिफिकेशन में आती है। ठीक है, तो बैम्बू यहाँ पर क्या होगा, सिस्टम बिल्डिंग मटेरियल है। क्यों? ये नेचर से बनता रहता है और एक लिमिट तक तो बनता रहेगा ऑफ कोर्स, अगर हम ज़्यादा एक्सप्लोर ना करें। और दूसरा क्या बेनिफिट है इस चीज़ का कि इसको डिकम्पोज करना आसान होता है। आपने इसको बना दिया, यूज़ करा, खराब हो गया तो इसको हम लोग वैसे भी इन्वायरमेंट में ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाता है। तो अगेन ये इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाता है, ना तो मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे और ना ही इसके डिकम्पोजिशन के टाइम पे। ठीक है, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक डिकम्पोज होती नहीं है, लेकिन अगर होती भी है तो 400, 500, 1000 साल लग जाएंगे। तो अगेन उसको ये माना जाता है कि डिकम्पोज ही नहीं होती। चलिए, व्हाट इज द टर्म फॉर द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ ए कॉलम। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। जो कॉलम है, कॉलम देखने में ऐसा कुछ होता है इस तरह का, तो जो ये है इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल। सिंपल सा मतलब है, ये ऊपर का जो पार्ट है तो यहाँ कैपिटल है। ये जो होती है शाफ्ट बोली जाती है, और जो ये होता है ये बेस बोला जाता है। ठीक है, ये पुरानी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ, काफ़ी डिटेल में चेक कर लीजिए। शाफ्ट, ये जो आगे शाफ्ट आ गई है, ये बेस आ गया। प्लिंथ क्या होती है, स्ट्रक्चर का बेस होता है। कोई बिल्डिंग बनी हुई होती है तो जो उसका बेस बनाया जाता है उसको प्लिंथ बोलते हैं। अब विच आर्किटेक्चर फीचर अलाउज लाइट इनटू अ बिल्डिंग फ्रॉम द अबव। मतलब क्या है, ऐसा कौन सा फीचर है, क्या चीज़ है, लाइक इट कैन बी स्काईलाइट, कॉर्निस, पैरापेट, सेल, जो
लाइट को अलाउ करती है, मतलब क्या है कि लाइट आ सकती है बाहर से, लेकिन यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रॉम दी अबव, मतलब ऐसा मान लीजिए कि कोई आपका बिल्डिंग है इस तरह की, अगर यहाँ से लाइट आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, जो ये वाला पार्ट है, इट इज कॉल्ड एज अ स्काई लाइट। ठीक है, पैरापेट के बारे में बात करेंगे सिर्फ अभी इन कमिंग क्वेश्चंस में, क्वेश्चन आएंगे मेरे हिसाब से आने चाहिए। ठीक है, स्काई लाइट क्लियर, नाम से क्लियर है, स्काई से लाइट आ रही है तो स्काई लाइट हो गया, सिंपल। पैरापेट क्या होती है, ये 1 मीटर की वॉल होती है, स्टैंडर्ड 90 सेंटीमीटर है लेकिन 1 मीटर तक बोला जाता है। ये प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, जब भी कहीं पर भी सडन फॉल होता है, लाइक ये बिल्डिंग है तो यहाँ से कोई गिर सकता है, तो व्हाट वी डू, वी प्रोवाइड अ पैरापेट वॉल। सिल एंड लिंटल क्या होता है, मान लीजिए ये क्या है, आपने विंडो दी है यहाँ पर, तो जो ये वाला पार्ट बोला जाता है उसको बोलते हैं लिंटल, और जो ये पार्ट होता है नीचे उसको बोलते हैं सिल। ठीक है, तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग बिल्डिंग्स टू विदस्टैंड अर्थक्वेक इज नोन एज, मतलब क्या है कि जो अर्थक्वेक होता है उससे बिल्डिंग में सिस्मिक एक्टिविटीज होती हैं, बिल्डिंग में नहीं, ओवरऑल अर्थ जो क्रस्ट है सिस्मिक एक्टिविटीज होती हैं, कुछ वेव्स निकलती हैं, और जो वेव होती हैं जो अर्थ पे पहुंचती हैं उसकी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हम ऐसी बिल्डिंग बनाएं जो इसको मतलब लाइक को रोक पाए, हम उसको बोलते हैं सिस्मिक डिजाइन। ठीक है, अब ये चीज़ आ सकती है कि अर्थक्वेक बनता क्यों है, होता क्यों है। देखिए वैसे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं इस टॉपिक को कि क्या है, हल्का सा बता देता हूँ मैं। ये हमारी अर्थ है, देखने में ये जो होता है ये फोकस होता है जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। अब क्यों होता है, बिकॉज वी आर हैविंग सो मैनी डिफरेंट प्लेट्स, लाइक प्लेट्स होती हैं हमारी अर्थ क्रस्ट में। अब वो जो प्लेट्स होती हैं ओशनिक भी हो सकती हैं, कॉन्टिनेंटल भी हो सकती हैं, ओशनिक कॉन्टिनेंटल भी हो सकती हैं। जब डिफरेंट प्लेट्स होती हैं मूव करती हैं, आपस में इंटरेक्ट करती हैं, जब इंटरेक्ट करने के बाद आपस में, जब सपोज कि एक ये जा रही है कैसे जा रही है, जब इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक फ्रिक्शन पैदा होता है। जब फ्रिक्शन पैदा होता है सिस्मिक एक्टिविटीज निकलती है, और यहाँ से तो उसको बोलते हैं, जहाँ पर ये काम हो रहा है उसको बोलते हैं फोकस या एपिसेंटर। ठीक है, और जो यहाँ पर पूछेगा हम उसको बोलेंगे लाइक इसको बोलते हैं हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर, और जो बिल्कुल जो सबसे नजदीक होता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है, जिसको बोलते हैं, तो यहाँ से 2 तरह की वेव निकलती हैं, एक होती है पी वेव्स, एक होती है एस वेव्स। पी का मतलब होता है प्राइमरी वेव्स और इसका मतलब होता है सेकेंडरी वेव। ठीक है, तो इस तरह से है। मैं इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किसी अलग वीडियो में जरूर करूंगा। मुझे याद है किसी बच्चे ने मुझसे बोला भी था, सी इज प्रिपेयरिंग और ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जामिनेशन, तो ट्राई करेंगे इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आराम से। ठीक है, अर्थक्वेक आर्किटेक्चर में तो सिस्मिक डिजाइन हो गया, ये वाली बात है। अगर आप देखेंगे इस तरह का जो आर्किटेक्चर है ये आपको देखने को मिलेगा जापान में। जापान में क्यों, क्योंकि ये माना जाता है, माना क्या जाता है, ये प्रूवन भी है कि जापान जो है सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक फेस करता है। लाइक डेली के वहाँ पर अर्थक्वेक्स आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर लोकेटेड है। ये मैं तभी डिस्कस करूँगा पूरा का पूरा, राइट। तो ये जो मैंने वर्ड्स बताए ये एटलीस्ट बहुत बेसिक जीके का पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी जापानीज आर्किटेक्ट होते हैं वो अर्थक्वेक प्रो जो है ना, प्रूफ आर्किटेक्चर के लिए परफेक्ट हैं वे। जब भी ऐसी बिल्डिंग बनानी होती है कि लगता है कि यार यहाँ पर अर्थक्वेक आ सकता है, तो जापानीज आर्किटेक्ट को ही हायर किया जाता है कि सर आप आइए, क्योंकि बचपन से ये काम करते आए हैं तो उनको पता है कि कैसे काम करना होता है। ठीक है, एरोडायनेमिक डिजाइन का मतलब क्या होता है, एरोडायनेमिक का मतलब कुछ ऐसा है जो एयर जो विंड होती है ऐसा डिजाइन बनाना कि जो विंड है उसके हिसाब से काम करे, एरोडायनेमिक डिजाइन हो गया। हाइड्रोडायनेमिक का मतलब हो गया वाटर का फ्लो कैसा को डिजाइन करना। लेट्स से कि आपने एक पाइप डिजाइन किया है, आगे से बहुत पतला है इसका पाइप है, तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोडायनेमिक है कि प्रेशर लगेगा तो बहुत पतला काफी दूर तक जाएगा। इट कैन डिजाइन लाइक समथिंग। अर्गोनॉमिक डिजाइन का मतलब क्या होता है, अर्गोनॉमिक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये तब यूज किया जाता है जब हम कोई सिस्टम में काम करते हैं, और सिस्टम में जब हम काम करते हैं इसमें क्या होता है कि ऐसा कुछ डिजाइन में चेंज किया जाए, इस पूरे सिस्टम में ऐसा कुछ चेंज किया जाए जिससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। मतलब क्या है, सपोज कीजिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे चेयर है, ऐसा चेयर है, आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, ये एक सिस्टम काम कर रहा है ना। आप यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पर आपका हाथ यहाँ पर है, नीचे काम कर रहे हैं, ये हम इसको सिस्टम बोल सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली सिस्टम बोला जा सकता है। अब इसमें आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि काम करते करते आपको बैक पेन हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि जो मेरी हाइट है टेबल की बहुत ज़्यादा है, कम है, या कुछ अनकंफर्टेबल है, ऐसा मान लेते हैं।
तो आपने क्या करा कि अगर हाइट कम लग रही है तो क्या करा, इसका साइज अपने जो हाइट है बढ़ा दी, जो चेयर की हाइट बढ़ा दी। अब क्या हुआ कि जो पहले काम हो रहा था अभी बेटर काम हो रहा है, हम उसको बोलेंगे एर्गोनॉमिक डिजाइन। ये वर्ड यूज कब किया जाता है, जब मान लीजिए आपको जब हमें कोई चीज पकड़नी होती है, फॉर एग्जाम्पल कैटल देखी होंगी आपने, तो कैटल में वर्ड यूज किया जाता है। ट्रिमर आता है जो शेव करने के लिए आता है, तो उसमें भी पूछा जाता है कि एर्गोनॉमिक डिजाइन है, तो उसमें ये बोला गया है कि इजीली पकड़ सकते हैं, मतलब सिंपल है कि जो सिस्टम काम करेगा वो बेटर हो जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। आई होप आप समझ पाए क्या है, नहीं है तो मुझे बताइएगा जरूर, मैं दूसरी वीडियो में इसको डिटेल में समझाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। What does CAD stand for in architecture? CAD का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म पूछ रहा है एक्चुअली, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। मतलब सिंपल है, आपको डिजाइन कर रहे हैं और डिजाइन करने जो काम कर रहे थे, डिजाइनिंग कर रहे थे, उसमें आपने कंप्यूटर की हेल्प ली, तो हम उसको बोलेंगे कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कैड। ऑटो कैड का नाम सुना होगा आपने, ऑटो कैड, तो जो कैड एक्चुअली ये वाला ही है, ठीक है। तो ऑटो कैड का एक सॉफ्टवेयर है, तो कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। फॉर एग्जाम्पल जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें कंप्यूटर की हेल्प ले रहा हूँ, हाँ डेफिनेटली मैं ले रहा हूँ, तो ये कैड काम कर रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली काम कर रहा है। बट हाँ इसमें क्या होता है कि लोग नॉर्मली कैड जो यूज किया जाता है वो डिजाइनिंग प्रोसेस में किया जाता है, मैं डिजाइनिंग कर रहा हूँ, पीपीटी बना रहा हूँ, प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, तो यहाँ पर यूज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज यूज्ड इन ब्रिक वर्क टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग वॉल? बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक ब्रिक को दूसरी ब्रिक के साथ कैसे अरेंज करते हैं, तो कई सारे तरीके हो सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। अब जब बहुत सारी ब्रिक्स होती हैं उसको कैसे अरेंज करेंगे, तो डिफरेंट बॉन्ड्स बनते हैं, स्ट्रेचर, हेडर, इंग्लिश, फ्लैमिश, स्टैक। बॉन्ड तो बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन जो हम पढ़ने होते हैं हमें सिर्फ 5 ही बॉन्ड पढ़ने होते हैं। ये सब जो बॉन्ड है, हेडर, स्ट्रेचर, इंग्लिश, फ्लैमिश, स्टैक बॉन्ड। क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है नाटा में, तो चांसेस तो मुझे कम ही लग रहे हैं, लेकिन अगर आएगा तो ये 4 मार्क में आएगा, और आना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप कॉलेज में जाएंगे फर्स्ट ईयर में ही आपको ये काम करना पड़ेगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्लास होगी बीसी की, तो वहाँ पर आपको यही बताया जाएगा कि ब्रिक का लाइक हाफ क्या होता है, 3/4 क्या होता है, 1/4 क्या है, स्प्लिट क्या होता है, क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, ये सब आप सब बनाए जाएंगे। और जो सेकंड क्लास होगी उसमें बताया जाएगा बॉन्ड बनाने होते हैं आपको, ठीक है। तो ये पूछा गया विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज यूजफुल इन ब्रिक वर्क टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो यहाँ पर याद रख लीजिए, जो इंग्लिश बॉन्ड आता है ये माना जाता है कि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, तो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो बॉन्ड है वो माना जाता है इंग्लिश बॉन्ड। और ठीक है, इन आर्किटेक्चर टर्म व्हाट इज कैंटिलीवर? कैंटिलीवर क्या होता है, सिंपल है, ऐसा कुछ जो एक तरफ से, लाइक ऐसा नहीं बनेगा, ये हमारा बनना चाहिए ऐसा कुछ, ऐसा बनाता हूँ, मतलब एक तरह सपोर्ट तो मिल रही है लेकिन यहाँ से क्या है, ओपन है, फ्री है, इस तरह की चीज़ों को बोला जाता है कैंटिलीवर, ठीक है। बीम हो सकती है, स्लैब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो अ बीम एंकर्ड एट वन एंड, तो ये ऑप्शन सही है। डेकोरेटिव मोल्डिंग क्या होती है, ये कॉर्निस बोलते हैं, नहीं है। टाइप ऑफ कॉलम ये भी नहीं है, लोड बेरिंग वॉल ये भी नहीं है, तो सी ऑप्शन क्या हुआ, अ बीम एंकर्ड एट वन एंड। आप एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जो बैल्कनी होती है, बैल्कनी हमारी कैसे बनाई जाती है, ऐसी बनाई जाती है बैल्कनी, है ना, इस तरह की बैल्कनी बनाई जाती है। तो एक्चुअली बैल्कनी क्या है, यहाँ सपोर्ट ले रही है लेकिन यहाँ से ओपन है, तो ये भी क्या होगा, एक तरह ये भी कैंटिलीवर है। कैंटिलीवर एक जेनेरिक वर्ड है, जेनेरिक टर्म है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ड्राइंग शोज अ बिल्डिंग एज इट वुड अपीयर फ्रॉम द आउटसाइड? मतलब ये कह रहा है कि कई तरह की ड्राइंग्स हो सकती हैं, साइड प्लान हो सकता है, फ्लोर प्लान हो सकते हैं, एलिवेशन हो सकते हैं, सेक्शन हो सकते हैं, वर्किंग ड्राइंग हो सकती है, कंस्ट्रक्ट ड्राइंग हो सकती है, सिंगल लाइन ड्राइंग हो सकती है, डबल लाइन ड्राइंग हो सकती है, बहुत सारे तरह की ड्राइंग्स आती हैं। तो ये कौन सी ड्राइंग होगी जो ये दिखाएगी बिल्डिंग बाहर से कैसे दिखाई देगी? सो यस इट इज द एलिवेशन, राइट। फ्लोर प्लान क्या होता है, फ्लोर प्लान दिखाता है कि अरेंजमेंट ऑफ द रूम, जो स्पेस है उसको अरेंजमेंट कैसा करा है, तो ये फ्लोर प्लान हुआ। सेक्शन क्या होता है कि आपने कोई चीज को बीच में से काट दिया है, दैट्स कॉल्ड सेक्शन। फॉर एग्जांपल एप्पल को आप कट करते हैं, तो कट कैसे करते हैं, एप्पल को बीच में से कट करते हैं, लाइक ऐसा कुछ बनाएंगे, ऐसा कुछ होता है, तो आपने बीच में से कट कर दिया, तो हम ये बोलेंगे सेक्शन कर, जो एक फ्रूट है उसका आपने सेक्शन कर दिया। एक्चुअली देखा जाए तो फ्लोर प्लान भी एक सेक्शन ही है, एक बिल्डिंग है, आपने उसको हॉरिजॉन्टली कट कर दिया, तो फ्लोर प्लान इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ए सेक्शन। एलिवेशन क्या होती है कि आप कोई चीज को सामने से देखेंगे या किसी भी साइड देखेंगे, फ्रंट से कोई भी देख सकते हैं, इट कैन बी फ्रंट, रियर, लेफ्ट और राइट, तो कैसे दिखाई देगा उसको बोलेंगे हम लोग एलिवेशन। फिर आता है साइड प्लान। साइड प्लान का यूज कब किया जाता है, साइड प्लान का यूज किया जाता है जब आपको ऐसी कोई बिल्डिंग बनानी होती है जहां पर आपकी बिल्डिंग है और आपको दिखाना होता है कि इसके नेबरहुड से आपका कनेक्शन दिखाना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी रोड यहाँ से आ रही है, आपकी पार्किंग यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ चीज और है, तो उसको बोलते हैं साइड प्लान। सो ऑप्शन क्या हुआ, इट्स एलिवेशन। Okay, next question.
व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए बिल्डिंग फाउंडेशन? भाई फाउंडेशन का काम क्या होता है बिल्डिंग का? एस्थेटिक होता है, देखने में सुंदर लगती है, दिखती ही नहीं है वो, तो क्या मतलब है इसका? थर्मल इंसुलेशन नहीं है, ऐसा कुछ काम नहीं करती है, ये नहीं है। अकॉस्टिक परफॉर्मेंस, जब हम उसको देख ही नहीं पाते हैं अकॉस्टिक का क्या मतलब है, वो भी नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? स्ट्रक्चरल सपोर्ट। क्या काम करती है वो? बिल्डिंग जो है, भाई आपने एक बिल्डिंग बनाई है, लेट्स से कि आपने एक बिल्डिंग ये फ्लोर पर रखी हुई है ग्राउंड पर, तो आप सोच कर देखिए इस पर कितना लोड पड़ने वाला है। लोड दो तरह का होता है, एक होता है लाइव लोड, एक होता है आपका डेड लोड। लेकिन लोड तो लोड ही है, कितना लोड पड़ेगा? सो लोड से क्या होगा? बिल्डिंग नीचे की तरफ गिर सकती है। तो हम क्या करते हैं, उसको सपोर्ट देने के लिए, स्ट्रक्चर सपोर्ट देने के लिए हम इसको बनाते हैं। अच्छा, जो फाउंडेशन भी अलग अलग तरह की हो सकती है। दो डिवीजन तो सिंपल बनते हैं कि एक हो जाएगी आपकी शैलो फाउंडेशन, एक हो जाएगी डीप फाउंडेशन। और भी तरह की फाउंडेशन होती है, लाइक पाइल फाउंडेशन होती है, और भी तरह की जो फाउंडेशन में देखने को मिलती है। लेकिन जो ज़्यादा फेमस हैं, जो नॉर्मली आप देखते हैं फाउंडेशन, वो देखने में कुछ आपको ऐसी लगती होंगी, देखने में आप ऐसे इस तरह की आप देखा होगा। तो कभी सोचा है आपने ऐसे क्यों बनाया जाता है? ये एक्चुअली इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आपने इसका एरिया बढ़ा दिया। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ डायरेक्टली, सॉरी नॉट एफ एक्चुअली, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अपॉन एरिया। मतलब क्या है, जब किसी भी बॉडी पर अगर उसका फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, बिकॉज डायरेक्टली रिलेशन में है। मतलब क्या है, अगर मान लीजिए मेरे हाथ में ये है, अगर ये है, मैं इसको फोर्स हल्का लगाऊंगा तो आराम से प्रेशर कम होगा, ज़्यादा लगाऊंगा ज़्यादा प्रेशर लगेगा, राइट? सिंपल है। मान लीजिए आपके पास एक कार है, उसको आप कम धक्का लगाएंगे, फोर्स कम लगाएंगे, प्रेशर कम लगेगा। ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, बिकॉज फोर्स एंड जो प्रेशर है दे आर डायरेक्टली रिलेटेड, ठीक है। लेकिन जो एरिया होता है, एरिया का इनवर्सली रिलेटेड है, मतलब जितना बड़ा एरिया होगा उतना प्रेशर कम लगेगा। सिंपल सा पॉइंट ही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जो नेल बनाई जाती हैं, कीले बनाई जाती हैं, वो कीले आगे से नुकीली बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती है? एरिया कम करने के लिए, क्योंकि एरिया कम होगा तो तभी आपकी जो इजीली पेनिट्रेट कर पाएगा। जो नाइफ होता है शार्प बनाया जाता है, नाइफ को आप देखा होगा, नाइफ जो है वो शार्प होता है। अगर शार्प नहीं होगा, बिकॉज शार्प का मतलब क्या है कि उसका एरिया कम हो गया, तो इट विल एक्चुअली कट इजीली द वेजिटेबल्स, जो कुछ भी काटना होगा इजीली काट पाएगा। जो सिरिंज बनाई जाती हैं हमारी बॉडी में, तो देखा होगा बहुत नुकीली बनाई जाती हैं। क्यों? एरिया कम करने के लिए बनाई जाती हैं। तो अभी क्या है, क्योंकि इस बिल्डिंग के ऊपर लोड पड़ने वाला है, इट इज गोइंग टू हैव सो मच लोड, लाइक, तो हम नहीं चाहते हैं बिल्डिंग का प्रेशर बढ़े। सो व्हाट वी डू, वी इंक्रीज द एरिया। अब हम एरिया इंक्रीज करेंगे तो एरिया इंक्रीज करने से क्या फायदा होगा? एरिया इंक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज करने से क्या, प्रेशर हमारा कम पड़ेगा। तो जब प्रेशर कम पड़ेगा तो अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि इस पर प्रेशर कम पड़े, बिकॉज फोर्स को हम कम नहीं कर सकते हैं भाई, जो लाइव डेड लोड है वो तो सेम है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज अ ग्रीन रूफ। ग्रीन रूफ का मतलब क्या होता है? आर रूफ इज सोलर पैनल? नहीं। आर रूफ कवर्ड वेजिटेशन? आर रूफ पेंटेड ग्रीन? आर रूफ मेड ऑफ अ ग्रीन टाइल्स? नहीं। मतलब क्या है कि अगर किसी बिल्डिंग की जो रूफ है उसके ऊपर आपने क्या करा, टेरेस गार्डन दिया हुआ है, वेजिटेशन लगाई हुई है, हम उसको बोलेंगे ग्रीन रूफ, ठीक है। सिंपल है। सो ग्रीन रूफ इज कवर्ड विद वेजिटेशन विच हेल्प्स इन इंसुलेशन, रिड्यूसिंग रेन वाटर रन ऑफ एंड इम्प्रूविंग द एयर क्वालिटी। तो सिंपल है कि क्या काम करता है, इंसुलेशन काम करेगा। कैसे काम करेगा इंसुलेशन का? क्योंकि जो सनलाइट आने वाली है उसको रोकेगा, ठीक है। जो रिड्यूस रेन वाटर रन ऑफ, अगर रेनफॉल होती है तो एकदम से पानी नहीं जाएगा, रुका जाएगा, बिकॉज इट इज हैविंग द सॉइल। और एयर क्वालिटी इंप्रूव करेगा, बिकॉज यहाँ प्लांट्स होने वाले हैं तो दे विल रिलीज द ऑक्सीजन। तो ये भी है, और भी बेनिफिट होते हैं। तो बस जो ग्रीन रूफ का मतलब क्या है, आर रूफ कवर्ड विद द वेजिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टील इन कंस्ट्रक्शन। तो भाई अगर हम स्टील यूज कर रहे हैं तो उसका मेन एडवांटेज क्या है? कॉस्ट कम होती है? नहीं, कॉस्ट तो कम नहीं होती है। एक्चुअली मैं काफ़ी लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरा बेबी जाग रहा है, तो उसके बीच में आवाज़ भी आ रही होगी, लाइक उसको थोड़ा सा बीच में रात को जागता है एक दो बार, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा अगर आपको उसकी नॉइस आ रही है तो। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टील इन कंस्ट्रक्शन। तो क्या स्टील का यूज़ क्या है? क्या कॉस्ट कम करता है? नहीं, कॉस्ट तो बढ़ाता है। स्टील इज लाइक एक्सपेंसिव। फ्लेक्सिबिलिटी, क्या ऐसा कुछ है तो है नहीं फ्लेक्सिबिलिटी। लाइक फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आपको ज़्यादा ऑप्शन देता है काम करने के? नहीं, ऐसा नहीं है। स्टील कुछ जगह ही यूज़ की जा सकती है और एक लिमिटेशन ही है उसकी। एस्थेटिक्स, देखने में स्टील अच्छी लगती है? नहीं, मुझे तो नहीं लगती है देखने में अच्छी। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? इट इज़ प्रोवाइडिंग द स्ट्रेंथ। सो ये क्या काम करता है? स्टील जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और ये बड़ी याद कर सकते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल का मतलब क्या है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आप अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे, बाहर का स्ट्रेच आउट करते हैं, तो जो फोर्स काम करते हैं बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये क्या काम करता है? स्ट्रेंथ को प्रमोट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट,
विच आर्किटेक्ट इज फेमस फॉर डिजाइनिंग द गगनम म्यूजियम इन न्यूयॉर्क? ये क्वेश्चन मैंने क्लास में पूछा था, काफी सारे बच्चों ने इसका जवाब दिया फ्रैंक lloyd राइट, और नहीं काफी सारे बच्चों ने जवाब दिया इसका फ्रैंक गैरी। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि न्यूयॉर्क वाली बतानी है आपको। जो गगनम म्यूजियम न्यूयॉर्क का है वो डिजाइन किया है फ्रैंक lloyd राइट ने, और जो बिलबाओ में है वो डिजाइन किया फ्रैंक गैरी ने। सो डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि जो मेरी क्लास के जो बच्चे हैं उन्होंने गलती करी, मैंने चाहता हूँ आप ये गलती रिपीट करें, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है, देख लेना गगनम म्यूजियम 3 है, एक है न्यूयॉर्क में, एक है बिलबाओ में, और एक है शायद अबू धाबी में बन रहा है, या मुझे उसके बारे में डेट नहीं पता है, लेकिन मैंने सुना था। लेकिन जो हमारे एग्जाम पूछे जाते हैं वो सिर्फ गगनम म्यूजियम न्यूयॉर्क वाला और बिलबाओ वाला ही पूछा जाता है। तो न्यूयॉर्क जो है वो फ्रैंक lloyd राइट ने डिजाइन किया था, और जो बिलबाओ वाला है वो डिजाइन किया था फ्रैंक गैरी ने। दोनों का नाम फ्रैंक कॉमन है। फिर आता है कि व्हाट डज द टर्म फेनेस्ट्रेशन रिफर्स टू इन आर्किटेक्चर? सो फेनेस्ट्रेशन रिफर्स टू द अरेंजमेंट, मतलब क्या अरेंजमेंट, या फिर प्रोपोर्शन एंड डिजाइनिंग ऑफ द विंडोज एंड डोर्स इन अ बिल्डिंग, कि आप डोर्स विंडोज को कैसे लगाते हो, उसको बोला जाता है फेनेस्ट्रेशन। सो इट इज अ वॉल कंस्ट्रक्शन, नहीं, विंडोज प्लेसमेंट, यस राइट ऑप्शन द विंडोज प्लेसमेंट, ठीक है। इन आर्किटेक्चर व्हाट इज एन एट्रियम? एट्रियम क्या होता है? अंडरग्राउंड रूम, तो बेसमेंट बोलते हैं। और सेंट्रल कोर्टयार्ड, यस। अ टाइप ऑफ विंडो, नहीं। स्मॉल बालकनी, ये भी नहीं। सो इट इज अ सेंट्रल कोर्टयार्ड, बीच में है, किसी नॉर्मली ये मॉल में देखा जाता है। तो ये सब चीजें पता होना चाहिए आपको, एट्रियम क्या होते हैं, ये सब चीजें क्या, ठीक। What type of the architecture is characterized by the use of reinforced concrete, steel and glass? ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा आर्किटेक्चर मूवमेंट हुआ है या किस तरह का आर्किटेक्चर है जहां पर हम कंक्रीट यूज करते हैं, रिइंफोर्स कंक्रीट यूज करा जाता है, स्टील यूज की जाती है, या एंड ग्लास यूज किया जाता है। रोमन्स की बात करें तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ग्लास व्लास तो नहीं, इतना कुछ खास नहीं है। गॉथिक के बारे में बात करेंगे तो इतना कुछ नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज मॉडर्निस्ट। मॉडर्निज्म जो स्टार्ट करता है उसमें यहाँ पर याद रख लीजिए, फॉर्म फॉलोज फंक्शन, ये कोट दिया था हेनरी सुलेवान ने, उनका फेमस कोट है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोट इन आर्किटेक्चर। सो जो मॉडर्निस्ट है वो सिर्फ इसी कोट पर काम करता है कि हमारी जो बिल्डिंग होनी चाहिए उसकी नीड के हिसाब से डिजाइन करनी चाहिए। तो उसकी फॉर्म क्या बनेगी हमारी प्रायोरिटी कभी होनी ही नहीं चाहिए। वी शुड फोकस ऑन इट्स फंक्शन एंड देन फॉर्म विल ऑटोमेटिकली फॉलो। एक बार अपना एक बिल्डिंग बना दी है, एक अच्छी बिल्डिंग बना दी है जो आपकी क्लाइंट की नीड है, वो आपने पूरी करा दी है, तो फॉर्म तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी इनके हिसाब से। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ लिंटल इन कंस्ट्रक्शन? तो भाई लिंटल तो मैंने बताया था कि लिंटल क्या है, जो डोर है और जो विंडो है इसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं लिंटल इसको। तो सपोर्ट लोड होता है, यस यही आंसर है। एस्थेटिक अपील नहीं, इंसुलेशन नहीं, साउंड प्रूफिंग नहीं। राइट ऑप्शन क्या होगा? सपोर्ट लोड। कई बार रिपीट कर चुका हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, पुराने वीडियोज में डिस्कस किया हुआ है मेरे हिसाब से। नहीं क्या होगा तो मुझे बताना, तो मैं दोबारा समझा दूंगा। लाइक आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। विच एंशिएंट सिविलाइजेशन इज नोन फॉर द डेवलपिंग द आर्च? ये बोल रहा है कि कौन सी सिविलाइजेशन ऐसी है जो ये माना जाता है कि आर्च डेवलप किए गए। माइंड इसको पढ़ते नहीं, बहुत पुरानी है, बहुत ही पुरानी रही है, तो उस खास इसमें मिला नहीं है। पिरामिड्स वगैरह देखने को मिले हैं। इजिप्शियन नहीं है, ग्रीक नहीं है, रोमन जो है इट इज़ राइट ऑप्शन। तो रोमन, ग्रीक के बाद रोमन आते हैं। सो दे वर बेटर इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग, तो हमें रोमन्स में ही आर्च वगैरह देखने को मिले हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैरापिट इन आर्किटेक्चर? तो ये डिस्कस भी कर चुका हूँ। पैरापिट जो है ये आर्किटेक्चर के जो इसके 90 सेंटीमीटर से सिलेंडर लेकर चलते हैं, लेकिन जो नाटा क्वेश्चन पूछा गया तो 1 मीटर पूछा गया है। तो दोनों याद रखना है कि लगभग 1 मीटर के आसपास की हाइट होती है, और ये लोड बेरिंग वॉल नहीं बनाई जाती है क्योंकि इसका काम से सपोर्ट करने का होता है। सो सपोर्ट स्ट्रक्चर होती है, नहीं स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर रही है ये। डेकोरेटिव एलिमेंट इतना खास नहीं होता है, लोड बेरिंग नहीं होती है, इट इज सेफ्टी बैरियर। सिंपल है कि जैसे फ्लाईओवर है या फिर मान लीजिए कोई ब्रिज है, तो ब्रिज के साइड में भी वॉल बना दी जाती हैं जिससे वो गिर ना जाए। तो ये मान लीजिए छत है आपकी, तो यहाँ पर उसको बोलेंगे पैरापेट। क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है तो याद रखना। विच टर्म रिफर टू द आउटमोस्ट लेयर ऑफ बिल्डिंग दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट वेदर? तो ये बता रहा है कि भाई किसी भी लेयर की जो सबसे बाहर की जो आउटमोस्ट लेयर होती है, जिसका काम क्या होता है कि जो वेदर से प्रोटेक्ट करना, उसे क्या बोलते हैं? सो इंसुलेशन नहीं, क्लैडिंग यस, फ्रेमवर्क नहीं, फाउंडेशन। सो इट इज द क्लैडिंग। इन कंस्ट्रक्शन व्हाट इज ट्रस? तो ट्रस क्या बनाई जाती है? ये रूफ सपोर्ट बनाई जाती है। लाइक आपने बचपन में बनाई होंगी इस तरह की हेड्स, कभी सोचा कैसे बनेंगी ये? तो आपको ऐसा कुछ बनानी पड़ेंगी है ना, इस तरह की।
तो ये होता है, राफ्टर्स होते हैं, पोर्लिन्स होते हैं, आपने ये बना दिया इस तरह की, दोनों साइड होंगी, इनको ज्वाइन करने वाले ऐसा बनाई जाती है। ये भी आप पढ़ेंगे ट्रस्ट जो बोलते हैं ट्रस्ट कंस्ट्रक्शन, तो ये भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर नाटा में कि अब जब मान लीजिए आपने ये ट्रस्ट बना दिया, ट्रस्ट ऐसा कोई देखने में होगा, सामने से देख रहे हैं इसको फ्रंट, तो यहाँ पर अगर इसको सपोर्ट ये वाला एक कॉलम कर रहा है, हम उसको बोलेंगे किंग ट्रस्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए दो छोटे वाले कॉलम पोस्ट बना दिए गए और ये सपोर्ट कर रहे हैं, बीच वाला नहीं है, लाइक इट इज़ 1, इट इज़ A, इट इज़ B, ये सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको क्या बोलेंगे, क्वीन ट्रस्ट। वैसे तो काफ़ी डिटेल क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट नाटा पूछा गया था तो मैंने इसलिए बता दिया आपको। सो इट इज़ द राइट ऑप्शन क्या हुआ, रूफ सपोर्ट है, काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिज़ाइन द फेमस फॉलिंग वाटर हाउस। तो ये फ्रैंकलिन लॉयड राइट भाई साहब हैं, इन्होंने ही फॉलिंग वाटर हाउस डिज़ाइन किया है, और ये वही हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर एज अ वर्ड कॉइंड किया था। तो ये मत भूलना, क्वेश्चन बन सकता है कि हु कॉइंड द वर्ड ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फेमस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द टर्म लोड बेयरिंग वॉल मीन। क्या मतलब होता है, हम बात करते हैं लोड बेयरिंग वॉल। अब वॉल दैट कैरी स्ट्रक्चर लोड, सिंपल सा पॉइंट ये, जब हम बात की जाती है लोड बेयरिंग का मतलब क्या है इसके ऊपर, कि लोड आने वाला है या जो स्ट्रक्चर है सपोर्ट करता है उसको बोलेंगे स्ट्रक्चर सपोर्ट। अब आप बोलेंगे सर पैरापिट वॉल के ऊपर लोड नहीं आता है, नहीं, इसमें नहीं आता है। लोड जो है उसका काम सेफ्टी बैरियर का होता है, तो ऐसा लोड नहीं आता, वो स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो लोड बेयरिंग वॉल का मतलब क्या है, वॉल दैट कैरीज स्ट्रक्चर वॉल। ये हुआ वॉल दैट डिवाइड रूम्स, नहीं, ये पार्टीशन वॉल होती है। वॉल दैट होल्ड विंडोज, ये तो आउटर वॉल होगी। वॉल दैट प्रोवाइड इंसुलेशन, ये क्या होती है, इसको बोलते हैं हम कैविटी वॉल। कैविटी वॉल भी याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कैविटी वॉल के ऊपर। कैविटी वॉल का मतलब कैसे बनाई जाती है, इसमें हम लोग दो वॉल बनाते हैं, एक वॉल बनाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, और उसके पीछे एक वॉल बना देते हैं इस तरीके से। तो बीच में क्या होता है, इट इज़ हैविंग द एयर गैप। अब आप लोग जानते हैं जो एयर है इट इज़ द बेस्ट बेड कंडक्टर ऑफ द हीट। तो सिंपल है कि जब बेड कंडक्टर आपने डाल दिया है तो बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, अंदर का टेम्परेचर होगा उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है, लेट्स से कि बाहर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, अंदर आपने मेंटेन किया 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इंसुलेशन का काम करेगा। उल्टा भी हो सकता है, बाहर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और अंदर का 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो नहीं होगा। इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है, लेकिन आप यूरोपियन कंट्रीज आएंगे तो यूरोप में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक नीदरलैंड्स, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इन कंट्रीज़ में आपको कैविटी वॉल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। आजकल क्या करते हैं, अब एयर गैप की जगह हम लोग इसमें कुछ फोम वगैरह फिल कर देते हैं और भी आता है, तो ये बेटर काम करता है उनके हिसाब से। और इसमें क्या होता है कि कुछ इसमें जाता भी नहीं है, लाइक एयर गैप है तो कोई भी जा सकता है, उसमें फिल कर दिया गया तो अल्टीमेटली एक मतलब एक पूरा फिल कर दिया जाता है। ओके, विच फेमस बिल्डिंग इज नोन फॉर इट्स लार्ज अनसपोर्टेड डोम। बताइए कौन सी बिल्डिंग ऐसी है जो बहुत बड़ी है और जो फेमस है, एक तो बहुत बड़ा डोम है उसका और अनसपोर्टेड है, मतलब ऐसा कुछ आप कॉलम के ऊपर रखा हुआ नहीं है। सो इट इज पैंथियन। पैंथियन का मतलब क्या है, ये जो है आपको पैंथियन जो है ये देखने को मिलेगा आपको रोम में, ठीक है। पैन का मतलब दो वर्ड से बना है, पैन और थियोन का। पैन का मतलब होता है ऑल और थियोन का मतलब होता है गॉड। एक ऐसा टेम्पल जो सभी भगवान के लिए डेडिकेटेड है, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो देयर आर 7 गॉड्स, 7 भगवान हैं जिनके लिए अलग तरह के गॉड्स हैं, उनके हिसाब से रोमन्स के और उनके हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। डोंट गेट कन्फ्यूज विद द पार्थेनॉन। पार्थेनॉन जो है ये आपको देखने को मिलेगा एथेंस में, और एथेंस कहाँ पर है, ये आपको मिलेगा ग्रीस में, ठीक है। कोलोजियम तो आप लोग जानते हैं कहाँ पर है बच्चों, कोलोजियम। कोलोजियम है आपको देखने को मिलेगा रोम है। बड़ी मुश्किल होती है कि लाइक नॉइस को रिड्यूस करना। बच्चा है 2 साल का भी नहीं है जो मेरा बेबी है, तो ना ही स्टार्ट क्राइंग, ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं। अब इतना छोटा भी है ना कि उसको हम समझा भी नहीं सकते, उसको बस जागना है तो जागेगा, वो उसका टाइम हो गया जागने का। अभी 3 बजे हैं सुबह की, तो बस हो गया, वो मेरा टाइम सोने का हो जाएगा तो उसका हो जाएगा कि चलो पापा अब जागते हैं। एक्रोपोलिस का मतलब क्या होता है, एक्रो वर्ड जो है, एक्रोपोलिस जो है एक जेनरिक वर्ड है। एक्रो का मतलब होता है हाई और पोलिस का मतलब होता है सिटी, एक ऐसा सिटी जो ऊंचाइयों पर लोकेटेड है।
तो नॉर्मली आपको देखने को मिले ग्रीक सिटीज़ में, और जैक्रोपोलिस में ही आपको रिलीजियस बिल्डिंग्स देखने को मिलती थी। ठीक है, यू विल सी द रिलीजियस बिल्डिंग ओवर देयर। नॉर्मली जो ग्रीक सिटीज़ होते थे वो 3 पार्ट में डिवाइड किए जाते थे। 3 पार्ट में क्या था, इसको बोलते थे लोअर टाउन, इसको बोलते थे मिडल टाउन, और उसको बोलते थे अपर टाउन या फिर एक्रोपोलिस। ठीक है, एक्रोपोलिस का मतलब एक जेनरिक वर्ड है। यहाँ पर ऐसे टेम्पल्स होंगे लाइक जैसे ये क्या है, ये पार्थेनन है, राइट, तो यहाँ बना दिया, ऐसे बिल्डिंग बना दिया। जो लोअर टाउन था ये जो था ये वुमेन्स के लिए और स्लेव्स के लिए था। ये वुमेन्स जो थी नॉर्मली यहीं पर कन्फाइंड रहती थी, उनको मिडिल टाउन पर अलाउड नहीं था जाना। मिडिल टाउन के लिए क्या था, ये मैन के लिए हुआ करती थी, लाइक जो है वहाँ पर पॉलिटिकल बिजनेस अफेयर जो भी डिस्कशन होता था वहाँ पर स्लेव्स जाया करते थे, स्लेव्स वर अलाउड, लाइक वहाँ पर उनकी एंट्री थी, लेकिन उनका काम सिर्फ साफ सफाई तक था। उनका ऐसा नहीं था कि दे वर नॉट टेकिंग पार्टिसिपेशन इन एनी डेमोक्रेटिक डिस्कशंस। तो ये चीज़ें आती हैं। इवन आपने सुना होगा कि सोक्रेटिस का नाम सुना होगा आपने। सोक्रेटिस के नीचे आते हैं क्या नाम था, सोक्रेटिस एंड प्लेटो एंड अरिस्टोटल, ये सब इसी टाइम के निकले हुए हैं। लाइक जो बोला जाता है कि जो फिलोसफी स्टार्ट होती है इट स्टार्टेड फ्रॉम दी सोक्रेटिस, ऐसा उनको लगता है। इंडिया के अंदर बहुत पहले से थी, लाइक बिफोर दी सोक्रेटिस वी वर हैविंग द फुल फ्लेक्स फिलोसफिकल सिस्टम इन इंडिया। अलग अलग तरह का था, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये तो सिर्फ एक दो की बात करते थे। लाइक जब ये बातें कर रहे थे इन्होंने कभी भी इक्वल राइट को सपोर्ट नहीं किया, और इन इंडिया दैट टाइम वी वर सपोर्टिंग द इक्वल राइट। वहाँ पर वुमेन की कंडीशन देखोगे तो बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो ये होता है ना, इसको बोलते हैं यूरोसेंट्रिज्म, एक से चलता है कॉन्सेप्ट चलता है कि जो यूरोप की चीज़ें हैं उनको बहुत ही बड़ा चला कर बताया जाता है कि हमारे यहाँ पर तो अच्छा हुआ, देखो ये सब चीज़ें कर रहे थे। लेकिन जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो अपनी चीज़ देखते हैं कि वी वर बेटर देन दिस सिविलाइजेशन। अब हम तब की बात कर रहे हैं, तब तो ये सिर्फ बात कर रहे थे इक्वलिटी के बारे में। इंडिया के बारे में देखेंगे, आप जैनिज्म के बारे में देखें तो जैनिज्म बहुत पहले से ही काम कर रही थी। जो फिलोसफी जैनिज्म फिलोसफी बहुत पहले से थी। लेकिन चलो खैर, आपको क्लियर हो गया होगा। What is a term for a roof with 2 slopes on each side? The lower slope being steeper. मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये रूफ है, नॉर्मली ऐसा बनाई जाती है। तो कह रहा है कि what is a term for a roof with 2 slopes on each side? मतलब क्या है कि 4 साइड होती हैं, एक साइड ये है, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये है। तो यहाँ पर कितनी स्लोप है, 4 स्लोप्स हैं, राइट, ऐसे। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, 2 स्लोप्स आपको देखने को मिलेगी। तो उसे क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मंसर्ड रूफ। ठीक है, देखिए जो गेबल रूफ होती है, गेबल रूफ सिंपल है, आपने जो बचपन बनाई हुई झोपड़ी है, हट्स बनाई होंगी, इसको बोलते हैं गेबल रूफ। गैम्ब्रेल रूफ कैसी होती है, गैम्ब्रेल में 2 होती हैं, ऐसा कुछ बना दी जाती है गैम्ब्रेल में। मतलब क्या है, ये जो साइड है फ्रंट वाली और जो रियर साइड है वो बिल्कुल फ्लैट रखी जाती है, लेकिन जो यहाँ पर एक स्लोप आ रही थी उसकी 2 स्लोप बना दी जाती हैं, उसको बोलते हैं गेबल के बाद होता है गैम्ब्रेल। ठीक है, मस्टर्ड में क्या होता है कि जो है ये 4 डायरेक्शन में है, इस तरीके से, लाइक मस्टर्ड में जो बनाई जाती है वो ऐसा बनाई जाती है, ऐसा कुछ आपने ऐसा बना दिया। लेकिन अब मस्टर्ड में क्या होता है कि 2 लेयर जाती हैं चारों साइड, तो एक स्लोप ही है, दूसरी स्लोप ही है। एक बार नेट पर चेक करेंगे, मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ग्लास इन मॉडर्न आर्किटेक्चर? भाई फ़ायदा क्या होता है ग्लास यूज़ करने का? क्या प्राइवेसी बढ़ाता है? नहीं, प्राइवेसी ब्रीच करता है। ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। अलग अलग ग्लासेस आते हैं, वाली बात सही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन ग्लास की, जो आप हर जगह जो ग्लासेस समझ रहे हो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइवेसी को कम नहीं करता है और ये बढ़ाता नहीं है, ये कम करता है ना। दिख जाता है अंदर चल क्या रहा है, या ट्रांसपेरेंट होता है। एस्थेटिक अपील, हाँ ये अच्छा होता है, कभी ग्लासेस लगाने पर बिल्डिंग्स या कोई भी इंटीरियर बड़े अच्छे बनते हैं, ठीक है। लेकिन देखते हैं कि बेटर ऑप्शन है कि नेचुरल लाइटिंग, यस दिस इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है तो नेचुरल लाइट अलाउड हो जाती है इंटीरियर स्पेस में जाना। ठीक है, कॉस्ट एफिशिएंसी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो राइट ऑप्शन विल बी दी नेचुरल लाइटिंग। क्लियर? व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रूटलिस्टिक आर्किटेक्चर? तो स्मूथ फिनिश नहीं, ऑर्नेट डिजाइन नहीं, लाइट वेट स्ट्रक्चर नहीं, एक्सपोज कॉन्क्रीट, यस। अगर ब्रूटलिस्टिक के बारे में बात करूं तो हम इसको लिखेंगे एक्सपोज्ड कॉन्क्रीट।
पावर्ड स्ट्रक्चर, ऐसा लगेगा कि सीमेंट को फेंक दिया गया है। प्रमोटिंग द यूनिट इन बिल्डिंग, और नॉर्मली क्या होता है एक्सपोज कंक्रीट, मतलब जो भी आपने बिल्डिंग बनाया स्ट्रक्चर वो बिल्कुल एक्सपोज रहता है, उसको क्लैडिंग वगैरह नहीं बनाते हैं। यूज ऑफ प्राइमरी कलर, ये लग नहीं रहा कि रिकॉर्ड करना देगा, वो आने के लिए बोल रहा है बाहर स्टूडियो में कि यहाँ पर रखेंगे आज इसको डिस्कशन, ठीक है। यूज ऑफ प्राइमरी कलर, तो ये सब चीज़ें हमें चीज़ देखने को मिलती हैं। एक्सपेयर कंक्रीट, क्या करूँ यार, थोड़ा मैनेज कर लो, मुझे भी डे टाइम में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, ऑफिस का काम होता है और मीटिंग्स वगैरह होती हैं, कई सारे काम और होते हैं। इवनिंग में इसलिए नहीं कर पाता हूँ कि बाहर बच्चे खेलते हैं, शोर शराबा होता है, आना जाना हो जाता है लोगों का। रात को सोचता हूँ कि बंद करने के लिए, तो फिर ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। विच स्ट्रक्चर इज नोन एज अ फ्लाइंग बटरेसेस, तो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, ये मैं क्या बता चुका हूँ, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन हियर। इन आर्किटेक्चर व्हाट इज नेव, देखिए जो नेव होता है ये सेंट्रल पार्ट ऑफ अ चर्च है। मतलब क्या है, आप जब किसी चर्च में एंटर करते हैं तो जो ये सेंट्रल पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं नेव, ठीक है। और बैल्कनी है, डेकोरेटिव कॉलम नहीं, रूफ नहीं है, तो नेव जो आता है यहाँ पे, एक बार चेक कर लीजिए, नेट पे जाके इमेज सर्च कर लीजिए, लिखिए चर्च आर्किटेक्चर, कर लो यार, पिक्चोग्राफिक मेमोरी हमारी शार्प होती है, याद हो जाती है, नहीं तो फिर हम भूल जाओगे आप। What is the term for decorative top edge of a building, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निस। फ्रिज नहीं, लिंटल नहीं, पेडिमेंट नहीं। पेडिमेंट क्या होता है, विच स्ट्रक्चर इज नोन फॉर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, देखिए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके याद रखना। ये क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा गया तो मैंने इसे डाल दिया है, ये नाटा में नहीं पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि डबल हेलिक्स स्टेयरकेस के बारे में बात की जा रही होगी। इसमें क्या होता है, ऐसी जो स्टेयरकेस होती है, देखो एक तो होती है स्पाइरल, स्पाइरल में क्या होता है, एक सेंटर पोस्ट होता है और उसी के हिसाब से घूमती रहती है, लाइक ऐसे चलती रहती हैं। बट हेलिक्स में क्या होती है, ऐसे चलती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये लियोनार्डो दा विंची ने डिजाइन किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो ऐसे चलती है और एक जो चलती है इस तरह से चलती है, तो यहाँ पर डबल हेलिक्स स्टेयरकेस बोलते हैं। तो यहाँ पर यार ना चेते दे चैम्बोर, इसकी ये भी आपने पक्का देखा होगा आपने, इसकी आप फोटोग्राफ जाकर सर्च करो पहले, तब आप देखेंगे कि हाँ ये तुमने देखा हुआ है। किसी न किसी जगह पर, नाम नहीं पता होगा आपको इस फोर्ट का, लेकिन आपको बिल्डिंग जरूर देखी होगी आपने, आई एम श्योर, देख लीजिए। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ बिल्डिंग HVAC सिस्टम, देखिए जैसे यहाँ पर मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 3 बजे हुए हैं, तो मैंने AC ऑन किया हुआ है। क्यों AC ऑन किया हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, तो कंफर्टेबल बनाने के लिए पहला। लेकिन क्या आपको एक कंफर्टेबल टेम्परेचर बनाने के लिए सिर्फ टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, नहीं, हमें कुछ और भी चाहिए होता है। लाइक क्या हीटिंग तो ठीक है, हीटिंग के साथ साथ हीटिंग मतलब टेम्परेचर कितना करना है, कभी ठंडा करना है, गर्म करना है, अकॉर्डिंग विंटर्स में तो हीटिंग करनी पड़ेगी, साफ सी वाली बात है, ठीक है। फिर आता है V4 होता है वेंटिलेशन, कि भाई वेंटिलेशन है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सेम तरह की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही घूमे जा रही है, तो वेंटिलेशन भी जरूरी है। एयर कंडीशनिंग, ठीक है, तो एयर का भी कंडीशन करना जरूरी है। तो इन सब चीज़ों को जो बोला जाता है, आप लिखेंगे AC भी है, वेंटिलेशन भी है, तो लिखते हैं HVAC। तो अगर आप ड्राइंग देखेंगे तो लिखा होता है HVAC, इसका मतलब सिंपल यही होता है, ठीक है, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस क्या है, लाइटनिंग रूम कंट्रोल, लाइट को कम ज़्यादा करने के लिए क्या ऑप्शन है, कुछ नहीं है। विजुअल सपोर्ट नहीं है। एनवायरमेंट कंफर्ट, यस दिस इज द राइट ऑप्शन। एनवायरमेंटल कंफर्ट मतलब इस रूम को मैं क्लास की रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ, अगर सोचे तो कंफर्टेबल ना हो तो कैसे कर पाता हूँ, नहीं कर पाता। हाँ वाली बात अलग है कि आपको नॉइस आ रही होगी, लेकिन ठीक है। विच टाइप ऑफ ब्रिज इज नोन फॉर इट्स लॉन्ग स्पैन एंड यूज ऑफ केबल, तो मतलब बहुत बड़ा स्पैन होता है, क्लियर स्पैन है, लॉन्ग स्पैन मतलब सिंपल है, एंड यूज ऑफ केबल तो याद रखिए सस्पेंशन ब्रिज। इसके ऊपर मैं कभी ट्राई करूंगा कि वीडियो आनी चाहिए। एक्चुअली अलग तरह के ब्रिजेस होते हैं, लाइक ट्रस ब्रिज कैसा होता है, ट्रस के अंदर क्या ब्रिजेस आते हैं, ट्रस ब्रिज ऐसा होता है, ट्रैंगल टाइप का बनाया जाता है। अगर आपको बताऊं तो जो रविंद्र सेतु है, जिसको हावड़ा ब्रिज बोलते हैं इन कोलकाता, और ट्रस ब्रिज का एक अच्छा एग्जांपल है। चलो डिस्कस करेंगे किस दिन मौका मिलेगा तो। विच आर्किटेक्चरल एलिमेंट इज ए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट अक्रॉस द टॉप ऑफ ए डोर और विंडो, तो क्या बोल रहा है, विच आर्किटेक्चरल एलिमेंट इज ए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट अक्रॉस द टॉप, मतलब डोर और विंडो जो है उसके टॉप पर जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है उसे क्या बोलते हैं, लिंटेल। व्हाट इज द टर्म फॉर अ प्रोजेक्टिंग विंडो दैट एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम द मेन वॉल ऑफ अ विंडो,
कौन सी है, बे विंडोज़ होती हैं उसको बोलते हैं। बे विंडोज़ कैसी होती है, वो सिंपल हैं, लाइक ऐसा बना दी जाती है, बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करती हैं वॉल से, ऐसा बनाया जाता है। इसका यूज़ क्या होता है, एक तो स्पेस एक्स्ट्रा मिल गया आपको, ये वाला स्पेस एक बैल्कनी में एक्स्ट्रा आ गया। दूसरा क्या है, लाइट यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी आएगी। अगर मैं फिर बोलेंगे सर अगर मैं सिंपल विंडो देता हूँ तो सिर्फ यहाँ से आएगी, है ना, एरिया कम है, यहाँ पर एरिया बढ़ गया तो है ही, इसके साथ ये भी आ गया है। तो जहाँ पर आपको ज़्यादा लाइट चाहिए होती है या फिर ज़्यादा सनलाइट चाहिए होगी तो वहाँ पर आप बे विंडोज़ दे सकते हैं। इंडिया में ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पर सन की प्रॉब्लम नहीं है, वी लिव्स इन ट्रॉपिकल कंट्री, तो हमारा काम चल जाता है। विच आर्टिफिशियल फीचर इज आ रूफ्ड कॉलोनेड और कवर्ड वॉकवे, तो उसको बोलते हैं लोजिया, एलोजिया। व्हाट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर इज द आईफेल टावर, तो जो आईफेल टावर है उसको बोलते हैं आयरन लैटिस टावर, ठीक है। सस्पेंशन ब्रिज नहीं है, कैंटर ब्रिज, ये टावर है यार, ब्रिज का मतलब क्या है, ट्रस टावर है नहीं, इट इज अ आयरन लैटिस टावर। मतलब क्या है कि इसमें कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, बार बार रिपीट हो रहा है। विच फीचर फेमस स्ट्रक्चर इज लोकेटेड इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया, तो कौन सा है, सीएन टावर है नहीं है, बुर्ज खलीफा है क्या, स्पेस नेडल है नहीं, इट इज अ सिडनी ओपेरा हाउस। और डिजाइन किसने किया था, जॉन उथजोन ने, ठीक है, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। इन आर्किटेक्चर व्हाट इज द पेडिमेंट, पेडिमेंट का मतलब क्या होता है, ट्रायंगुलर गेबल एंड, मतलब बनाया था ट्रायंगल वाला पार्ट जो बिल्डिंग बनती है इसको बोलते हैं पेडिमेंट। Which architectural features allows for the transfer of loads from a slab to the column, मतलब क्या है, कौन सा आर्किटेक्चर फीचर्स है जो अलाउड करता है कि जो लोड को ट्रांसफर करने में स्लैब से कॉलम तक, तो ये क्या बीम हो सकती है क्या, हाँ बीम तो है। मतलब ये कह रहा है कि ये स्लैब है, मतलब छत, मान लीजिए ये छत है आपकी, इट इज़ अ रूफ, आपने बीम लगाया हुई है, यहाँ बीम लगी होगी, और क्या करेगा, एक कॉलम लगा होगा, यहाँ पर एक कॉलम होगा, तो ये जो स्लैब है उसका लोड ट्रांसफर कर रहा है बीम का, और बीम का ट्रांसफर कर रहा है कॉलम में, तो अल्टीमेटली इट इज अ बीम। लिंटल नहीं है, फुटिंग नहीं है, प्लिंथ नहीं है, सो बीम इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग वुड एज अ बिल्डिंग मटेरियल, भाई क्या फ़ायदा है बिल्डिंग मटेरियल एज अ वुड यूज़ करने का, तो फायर रेसिस्टेंस है क्या, नहीं, उसमें तो खुद आग लगाते हैं हम लोग, बॉन फायर करते हैं, ये नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी है क्या, कुछ खास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। कॉस्ट है, नहीं कॉस्ट भी नहीं है। सस्टेनेबिलिटी इज राइट ऑप्शन। लाइक जो पहला क्वेश्चन था आज के डिस्कशन का, इट वाज अ बैम्बू, और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। वुड और टिम्बर, मैंने पुराने वीडियो में डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन वुड एंड टिम्बर, यूज कर सकते हैं इंटरचेंजेबली, लेकिन डिफरेंस भी। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मुलिन इन विंडो डिजाइन, मुलिन का मतलब क्या होता है, ये है कि लेट्स से कि ये अपना सपोर्ट बनाया गया है, तो उसको जो सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है उसको बोलते हैं, विंडो है ही, ग्लास लगाया आपने तो सपोर्ट के लिए कुछ लगाएंगे ना आप, ये तो उसको बोला जाता है मुलिन। सो डेकोरेटिव एलिमेंट है क्या, बनाया जा सकता है, लेकिन इट इज नॉट द राइट ऑप्शन। एक्चुअली सपोर्ट, यस, दिस एक्चुअली हेल्प्स टू विदस्टैंड दिस विंडो। थर्मल इंसुलेशन का काम नहीं करता, साउंड प्रूफिंग नहीं कर सकता, तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट। 43 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कीस्टोन इन आर्च, देखिए कीस्टोन जो होता है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सबसे लास्ट में रखा जाता है कीस्टोन को, और यही क्या काम करता है, ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, ठीक है। तो कीस्टोन याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है किस आर्च में, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज अ कीस्टोन। और हम लोग ऐसे बोल देते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट होता है किसी का डिस्कशन, लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन से कि नरेंद्र मोदी जो हैं, ही इज़ अ कीस्टोन ऑफ द बीजेपी एट दिस टाइम, क्योंकि उनके बिना हम सोच भी नहीं सकते हैं, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मुझे बोल सकते हैं कि अनुराग सर इज कीस्टोन इन द आर्कजेनेसिस, क्योंकि आप मुझे जानते हैं, बाकी लोग काम करते हैं लेकिन आप उनको नहीं जानते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में भी कीस्टोन स्पीसीज का यूज़ किया जाता है। कीस्टोन स्पीसीज मतलब ऐसा स्पीसीज जो उस इन्वायरमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है, वो हटाया तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम खराब, बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। तो ये जो वर्ड है ना कीस्टोन, यहाँ से निकला है। चलिए थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर अपना 50 का हो जाएगा, थंबनेल बनाना आसान हो जाएगी मुझे भी। व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द क्रिस्टालर बिल्डिंग इन न्यूयॉर्क, तो जो क्रिस्टालर बिल्डिंग है ये आर्क डेको में बनाई गई है, ठीक है। विच मटेरियल इज नोन फॉर इट्स हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज कॉमनली यूज इन फाउंडेशन, तो देखिए अभी हमने बात की स्टील के बारे में,
तो स्टील में क्या होता है कि टेंसाइलेशन बहुत अच्छी होती है उसकी। अगर मैं आपसे बात करूं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में, तो आपको याद रखना है कंक्रीट, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब भी बात की जाती है तो कंक्रीट के लिए ही बात की जाती है, इसलिए हम रिइंफोर्स करते हैं। आपने देखा होगा कि जो स्टील बार्स हैं, आयरन बार को हम लोग सीमेंट में रिइंफोर्स करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज सीमेंट में कंप्रेसिवेशन अच्छी होती है और जो स्टील में क्या होती है कम, और टेंसलेशन बहुत अच्छी होती है। तो हम दोनों को साथ में रिइंफोर्स करते हैं, तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा उसमें हम लोड कंप्रेसिव हो चाहे टेंसाइल हो, दोनों को ही सपोर्ट कर पाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्पैंडल इन अ बिल्डिंग? स्पैंडल मतलब मैं दिखाऊं इसको कैसा है इमेज के थ्रू। चलिए मैं इसमें इमेज डाल दूंगा तो देख लीजिएगा। तो क्या होता है कि ऐसा समझ लो, एक आर्च है, ये आर्च आपने एक बनाया, दूसरा, फिर दूसरा आर्च आ गया, तो जो ट्रायंगल वाला पार्ट बनता है ना उसको बोलते हैं स्पैंडल। ये स्ट्रक्चर सपोर्ट का काम करता है। व्हाट इज द प्राइमरी मटेरियल यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिडनी ओपेरा हाउस रूम? तो आपको बताया गया है कि सिडनी ओपेरा हाउस है, जो भी थोड़ी देर डिस्कस किया, जोन की बिल्डिंग है, उसकी जो रूफ बनाई गई है आपने देखा होगा कुछ इस तरह का है ना, ऐसा कुछ बड़ा ही प्यारा सा डिज़ाइन है। तो ये है सिडनी ओपेरा हाउस का। तो कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया? प्राइमरी विच मटेरियल? स्टील नहीं, कंक्रीट नहीं, ग्लास नहीं, सेरेमिक टाइल्स। यस, सेरेमिक टाइल्स यूज़ की गई हैं। इमेज जाकर चेक कीजिए तो आपको दिख जाएगा। What type of the architectural drawing provides a cut through view of a building interior? डिस्कस किया था कुछ देर पहले कि अगर हम कोई बिल्डिंग को कहीं से काटते हैं अंदर से, हम उसको बोलेंगे सेक्शन। तो अगर हम प्लान की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टली काटते हैं, लेकिन हमें मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया को दिखाना होता है तो हम उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं भाई, ऐसा मान लो ये आपने क्या करा, रूम, आपका रूम है ये, यहाँ से आपने डोर बना दिया। अब एलिवेशन दिखाएंगे तो यहाँ से दिखाई देगी आपको ये वाली, लेकिन यहाँ पर कुछ है तो कैसे दिखाई देगा? हम क्या करते हैं सेक्शन काट देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एरो बनाते हैं इस तरह से, और नाम लिखते हैं कि ए डैश एक्स, एक्स वाई, कुछ भी लिख सकते हैं नाम। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेक्शन कट चुका है। इसकी ड्राइंग हम लोग क्या बनाएंगे, हम ड्राइंग दिखा देंगे इस तरीके से। यहाँ पर लिखेंगे कि सेक्शन ए एंड बी जो भी होगा, तो आपने हमारे डोर दिखाया तो डोर ये सीख जाएगा, तो इसको बोलते हैं। तो एक्चुअली सेक्शन क्या कुछ भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, लेकिन हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है तो हम उसको बोलेंगे प्लान। चलिए लास्ट के दो क्वेश्चन। What type of the architecture style is characterized by the elaborated ornamentation and dramatic effect? So it is Baroque architecture. One of my favorite architecture style is Baroque architecture. तो पढ़ा होगा आप लोगों ने इसमें। चलिए जो ये वाला क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी इसका जवाब दे दिया था, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। मुझे भी थोड़ा सा रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो काफ़ी हो गया टाइम। तो आपको बताना है कि विच फेमस आर्किटेक्ट डिज़ाइन द गगनम म्यूजियम इन द बिलबाओ, जो कि स्पेन में। मैंने पहला दूसरा क्वेश्चन था जो डिस्कस किया था, तो इसका सही जवाब आपको देना है। और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं एक छोटा सा कोर्स, तो आप जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। सो वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू, बाय।